तो भाई अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो सबसे पहले आपको ये जो तस्वीर या स्क्रीन नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। तो याद रखिएगा, हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि आपके लिए समझने में आसानी होगी। उसके बाद ये जो बहुत सारे जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, किसी के ऊपर दिस पीसी लिखा हुआ है या रिसाइकल बिन, इन सबको हम कहते हैं आइकॉन्स। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं डेस्कटॉप आइकन्स। अभी जो नीचे लाइन आ रही है, ये जो ग्रे कलर की जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं टास्क बार। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड पे कॉर्नर के ऊपर ये जो आपको लोगो बना हुआ नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये ढेर सारे आपको ऑप्शंस दिखा रहा है। अगर हम बिल्कुल राइट साइड पे कॉर्नर पे चले जाएं तो यहाँ पे देखें आपको ये जो डेट लिखी हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, हम इसे क्लॉक कहते हैं। अब हम, ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए, एक बेसिक कंप्यूटर यूजर को या बिगिनर को ये चीजें पता होनी चाहिए। तो लेट सपोज आपको एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बेसिकली उस चीज को कहते हैं जैसे कि हमारा मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड के अंदर हम चीजें स्टोर करते हैं, लेकिन उस मेमोरी कार्ड के अंदर भी कुछ फोल्डर्स बने होते हैं, राइट। अब उन फोल्डर्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं, आप यहाँ पे देखें, ये जो माउस का ये जो व्हाइट तीर आपको जो नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं कर्सर। इसे हम कर्सर भी कहते हैं, इसे हम एरो भी कहते हैं। उसके बाद अगर आप राइट क्लिक करते हैं, माउस पे दो बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपको न्यू लिखा हुआ नजर आए, न्यू के अगर बिल्कुल आप स्ट्रेट चले जाएं तो यहाँ पे आपको सिंपली फोल्डर के ऊपर आके लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। तो ये देखें कितनी आसानी से आपको जो फोल्डर है आपके पास बन के आ गया। अगर आप में से जाहिर है बहुत से लोगों को ये बातें पहले से पता होंगी, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी कंप्यूटर चलाना नहीं आते है, बिल्कुल वो न्यू है। अच्छा भाई, अब ये जो फोल्डर आपने क्रिएट कर लिया, इसको अगर आपने रीनेम करना है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें ये न्यू फोल्डर लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे आपको इसको रीनेम करना, मतलब इसका नाम चेंज करके, लेट सपोज मैं अपना नाम रखना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे रखूंगा। आप दोबारा इसी फोल्डर पे आए, इसके ऊपर राइट क्लिक करें माउस से, बिल्कुल यहाँ पे नीचे देखें सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा रीनेम। आप अगर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये देखें ब्लू कलर के अंदर है ना, ये हाईलाइट हो गया। अब इसका क्या मतलब है, आपकी कीबोर्ड के ऊपर आपको एक बटन नजर आएगा बिग स्पेस, आप अगर उसे प्रेस कर देते हैं ये जितना भी लिखा हुआ था ये सब हट जाएगा। अब आप क्या करें, सिंपली अपना नाम मेंशन कर दें या कोई फोल्डर का नाम कुछ देना चाहे, वीडियो, ऑडियो, कोई भी ऐसा नाम जो आप देना चाहें तो अब इस तरीके से दे सकते हैं। अब कीबोर्ड पे मैं जैसे अपना नाम टाइप कर देता हूँ तो देखिए मैंने अपना नाम इजीली टाइप कर दिया। अब उसके बाद आप सिंपली क्या करें, इंटर कर दें। इंटर करने के बाद ये आपका फोल्डर जो है क्रिएट होकर आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर पे आपको बहुत सारे आइकन्स नजर आ रहे हैं, उनके अंदर से जो 3 आइकन्स नुमाया हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनका यह काम होता है, अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो इसके 2 से 3 तरीके हैं। वो क्या, या तो आप इसके ऊपर आके राइट क्लिक करें, माउस से, अभी मैंने समझाया, माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पे देखें ओपन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आके आप लेफ्ट क्लिक कर दें। अभी तक जो आपको समझ आया होगा, देखें जो राइट क्लिक होता है उससे जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेफ्ट क्लिक पे वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब मैंने ये ओपन कर लिया है, ये बहुत सारे आपको फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। एनीवेज मैं फिलहाल इसे क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने का किसी भी फाइल को ये भी आप तरीका सीखें। यहाँ पे राइट साइड पे आपको 3 ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहले ये माइनस है, ये स्क्वायर है और यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है। इन तीनों के नाम है। नंबर 1 पे ये मिनिमाइज इसे कहते हैं, ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसे हम कहते हैं मैक्सिमाइज, और ये राइट साइड पे कॉर्नर क्रॉस बना हुआ है इसे हम कहते हैं क्लोज। अब मैं इसे बंद करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं इस क्रॉस पे आके क्लिक कर दूंगा, मतलब क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब पहला मेथड मैंने आपको समझाया, मतलब राइट क्लिक करें और ओपन पे क्लिक कर दें। सेकंड मेथड इज आप इसके ऊपर आके माउस की मदद से 2 बार लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दें। ठीक है, मतलब मैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर अगर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देता हूँ तो देखें तब भी ये ऑन हो गया। तीसरा तरीका, आप क्या करें, सिंपली एक लेफ्ट क्लिक करें इसके ऊपर। मैंने सिर्फ एक लेफ्ट क्लिक किया, इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे देखें अभी ये फाइल सिलेक्ट नहीं थी, अब मैंने सिलेक्ट कर लिया इस फाइल को। अब कीबोर्ड पे आप सिंपली क्या प्रेस कर दें, इंटर प्रेस कर दें, के सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद अब हम चलते हैं दिस पीसी के ऊपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस पीसी को अगर आप ओपन करते हैं, जैसे मैंने ओपन करने के भी आपको 3 तरीके समझाया, उनमें से एक तरीका मैं अपनाता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये बहुत सारे आइकन्स, ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। नुमाया जो है ये देखें, ये जो लिखा हुआ है डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, ये है हमारे पार्टीशंस। हमारी हार्ड ड्राइव होती है, एक होती है हमारी हार्ड ड्राइव, एक होती है हमारी एसएसडी। बारी बारी हम आगे जाके आगे के लेक्चर्स में इन चीजों को भी समझेंगे, हार्ड ड्राइव में और एसएसडी में क्या फर्क होता है। फिलहाल के लिए जिस तरीके से हम कभी कोई मोबाइल परचेज करते हैं, आपने सुना होगा जैसे 4GB उसकी रैम है, 64GB उसकी स्टोरेज है, मतलब 64GB तक आप उसके अंदर डेटा स्टोर करके रख सकते हो। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी स्टोरेज डिवाइसेज होती है। कंप्यूटर में चीजें स्टोर करने के लिए आपको नीड होती है हार्ड ड्राइव। ठीक है, उसको शॉर्ट में कहते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये उस हार्ड ड्राइव के पार्टीशंस हैं,
मतलब हार्ड ड्राइव तो एक है, मान के चले हमारे पास 500 जीबी के हार्ड ड्राइव है, 500 जीबी। अब जीबी क्या होता है ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाऊंगा कि जीबी, एमबी, केबी ये क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी जो पार्टीशंस है, अब 500 जीबी के मैं बारी बारी 5 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो 500 को अगर मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करूं तो कितने हो गए, 100, 200, 300, 400, 500, मतलब 100 जीबी के 5 पार्टीशंस बन गए। हार्ड ड्राइव एक ही रही लेकिन पार्टीशंस कितने हो गए, 5। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को आपके माइंड के अंदर बिठाना है आपने, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर है आप अभी शुरू कर रहे हैं तो अभी थोड़ी कन्फ्यूजन भी होगी, नींद भी आएगी, बोरियत भी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस सब चीज़ों के यूज टू हो जाएंगे, आप इनका इस्तेमाल जान जाएंगे। वीडियो नहीं समझ आती आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन आपको कमेंट में देने की कोशिश करूंगा। एनीवेज, तो ये हमारे वो पार्टीशंस हो गए। उसके बाद आप सिंपली मैंने जो आपको समझाया ये जो क्लोज है, अच्छा क्लोज तो हो गया, ये जो उसके बराबर में जो दूसरा ऑप्शन है उसका मैंने इस्तेमाल आपको नहीं बताया। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, अभी देखें ये जो विंडो है आपकी ये आपको छोटी नजर आ रही है, मैं चाहती हूँ पूरी स्क्रीन के ऊपर ये जो चीजें मेरे को नजर आ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो देखें ये जो विंडो थी ये बहुत ज्यादा तो नहीं मतलब बड़ी हो गई। अब ये तो हुआ दूसरा ऑप्शन। अब ये तीसरे ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है, तीसरे ऑप्शन का ये इस्तेमाल है, अगर आप इस माइनस के ऊपर क्लिक कर देते हो, आप बोलो सर आपने तो कहा था क्लोज से क्लिक होता है मतलब बंद होता है, लेकिन ये तो माइनस पे क्लिक करने से भी बंद हो गया। नहीं, ये बंद नहीं हुआ, ये बल्कि नीचे वाला ये जो फोल्डर आपको नजर आ रहा है येलो कलर का, ये यहाँ पे मिनिमाइज हो गया, मतलब वो फाइल नीचे आ गई। अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक कर दूं तो देखें ये फाइल आपके सामने खुली हुई। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी, बाकी आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ आएगा। देखिए मैं जितना भी आपको समझा लूं, क्योंकि इन दी एंड करना आपने, तो आप जितना इंटरेस्टिंगली उस चीज़ को करेंगे इंशाल्लाह आप में इंप्रूवमेंट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। एनीवेज मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, क्लोज करने का एक शॉर्टकट भी है जो कि वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है ALT। कीबोर्ड के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा ALT, आप उसे प्रेस करके रखिएगा। उसके बाद कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप पे आपको बहुत सारे फंक्शन कीज नजर आएंगे, F1, F2, F3, F4, तो आप ऑल्ट दबा के रखिएगा, मतलब ALT और F4 एक साथ प्रेस कर दीजिए, तो देखिए विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो बात रही पार्टीशंस की। अभी जो तीसरा यहाँ पे आपको आइकन नजर आ रहा है मतलब रिसाइकल बिन, तो ये रिसाइकल बिन का हमारे इस कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल बेसिकली ये होता है कि आपने कोई चीज़ अगर डिलीट की, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ, अब डिलीट करने का क्या तरीका है, आप वही माउस से इस फोल्डर के ऊपर या जो भी चीज़ आप डिलीट करना चाहते हो, अब उसके ऊपर राइट क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें आपको लिखा हुआ नजर आएगा डिलीट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जब आप क्लिक कर देंगे ये तो गायब हो गई, मतलब डिलीट हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं, ये अभी भी आपके कंप्यूटर के अंदर सेव्ड है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये जो रिसाइकल बिन है, हम इसे ओपन करते हैं। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये जो हमारा फोल्डर था सर अली के नाम से, ये रिसाइकल बिन के अंदर आ गया। अब आप बोले सर ये तो डिलीट करके उसके बाद ये दोबारा शो कैसे करवा रहे हैं। होता क्या है, आपसे कभी कोई फाइल डिलीट हो जाती है गलती से, अब आप परेशान हो जाते हैं कि वो फाइल कहाँ गई, तो फाइल आपको यहाँ पे इस रिसाइकल बिन के अंदर से मिल जाएगी। अब इसे दोबारा बाहर लाने का भी एक तरीका है, कैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ। हम इसे दोबारा ओपन कर लेते हैं। आप इसके ऊपर आके क्लिक करें, वो जो फोल्डर या जो भी चीज होगी आपकी, आप उसके ऊपर आके क्लिक करें। उसके बाद राइट क्लिक करें इसी ऑप्शन के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ नजर आएगा रीस्टोर, आप सिंपली इस रीस्टोर के ऊपर क्लिक कर दें। अब क्या हुआ, जहां से वो फाइल डिलीट हुई थी ये लौट कर वहीं पे चली जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसे क्लोज करते हैं। मैं ALT F4 दबाता हूँ शॉर्टकट, देखें ये आ गया आपके सामने फोल्डर। यही फोल्डर अभी हमने डिलीट किया था रिसाइकल बिन से, अब ये बाहर आ गया। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है जो कि आपको कीबोर्ड के ऊपर नजर आएगा। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं और राइट क्लिक नहीं करना चाहते, बेसिकली कीबोर्ड से करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड पे आपको एक डिलीट का बटन मिलता है, आप अगर उसके ऊपर जाके क्लिक कर देते हैं तो देखिए डिलीट हो गया। ठीक है, ये वही रिसाइकल बिन के अंदर गए। एक और ऑप्शन होता है, मतलब आप एक और शॉर्टकट है कीबोर्ड के ऊपर, अगर आप वो प्रेस करते हैं तो ये डायरेक्ट रिसाइकल बिन में नहीं, बिल्कुल परमानेंट डिलीट हो जाएगी। अक्सर ऐसी फाइल्स होंगी जो आपको परमानेंटली डिलीट करनी होंगी, मतलब वो आपको नजर ही ना आए, ना रिसाइकल बिन में, आपके कंप्यूटर में हो ही ना, तो उसको करने का एक सिंपल सा मेथड है। आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करें जो फाइल आपने डिलीट करनी है, और कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट दबा के रखना है, उसके बाद डिलीट का बटन दबा देना है। ये ऑप्शन आ गया आपके सामने। इस ऑप्शन में लिखा हुआ आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप इसे यस कर देते हैं तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, मतलब रिकवर नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई मैं यस कर देता हूँ। अब देखें रिसाइकल बिन में तो नहीं आया, मतलब ये परमानेंटली डिलीट हो गया। तो ये भी एक और तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी जो फाइल्स है उन्हें परमानेंटली डिलीट कर सकते। तो स्टूडेंट्स आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम MS वर्ड शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।